हारुतो जापान के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका गांव बहुत सुंदर था। एक तरफ सुंदर पहाड़ तो दूसरी तरफ नदी। नदी भी सुंदर थी, पर लोग उसे ज्यादातर डरावना मानते थे। हारुतो को हमेशा कहा जाता था कि उस नदी के पास मत जाना, वहां एक मॉन्स्टर रहता है, बहुत ही डरावना मॉन्स्टर। उनका घर नदी के काफी नजदीक था, जहां उन्हें पानी के बहने की मधुर आवाज सुनाई देती थी और कई बार एक अजीब सी डरावनी आवाज भी, जिसे सुनकर हारुतो बेहद डर जाता था। वो अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों की तरफ खेलने जाता था। उसके दोस्त कहते थे कि चलो नदी में चलते हैं, उसमें नहाते हैं, पर हारुतो मना कर देता था। हालांकि उसके कई दोस्त जाते थे, पर उनमें से कुछ गायब हो जाते थे। सब कहते थे कि उन्हें वो मॉन्स्टर ले गया। कौन था ये मॉन्स्टर? हारुतो हमेशा पूछता था, पर उसके घर वाले उसे बताना नहीं चाहते थे। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। हारुतो बड़ा होता जा रहा था और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसके अंदर ये जानने की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी कि आखिर कौन है वो मॉन्स्टर, कैसा दिखता है वो, और क्या वो सच में बच्चों को खाता है। जब हारुतो 6 साल का था तो उसे एक मौका मिला उस मॉन्स्टर को देखने का। एक रात वो अपने रूम में आराम से सो रहा था कि अचानक उसे तेज तेज किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो, कोई काफी दर्द में था। ये आवाज उसे नदी की तरफ से आ रही थी। नदी के साथ लगकर एक छोटा सा जंगल था और वो जंगल हारुतो के घर और उस नदी के बीच में था। जंगल के नाम पर वहां बस गिने चुने पेड़ थे। खैर, हारुतो से ये चीख सुनी ना गई। वो उठा और चुपके चुपके उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। आवाज सुनकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये किसी इंसान की है। उसे पता था कि ये वही मॉन्स्टर है और वो उसे देखना चाहता था। हारुतो डरते डरते आगे बढ़ता जा रहा था। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था और अंधेरा भी था। हारुतो आवाज का पीछा करते करते उस जगह पहुंचा जहां से वो आवाज आ रही थी। हारुतो पेड़ के पीछे छुपकर उस मॉन्स्टर की तरफ देखने लगा। हल्की हल्की चांद की रोशनी में उसे ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, पर हां, वो मॉन्स्टर का कद उसके जितना ही था। पीठ पर कछुए की ढाल थी, मुंह की जगह चिड़िया की चोंच थी और वो जमीन पर पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें ताकत ही नहीं बची है। हारुतो उसके थोड़ा और पास गया, जहां उसने देखा कि उसके सिर पर कटोरी जैसी कुछ जगह खाली है और देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उस कटोरी जैसी चीज से पानी नीचे गिर गया है, जो आधा जमीन सोख चुकी थी और आधा उसके सिर के पास पड़ा था। वो मॉन्स्टर हारुतो की तरफ देखता है। हारुतो को उस पर तरस आ जाता है। वो उससे मासूमियत में पूछता है, क्या हुआ आपको? जिस पर वो मॉन्स्टर अपने एक हाथ से नदी की ओर इशारा करता है और दूसरे से अपने सिर पर बने उस कटोरी जैसी चीज पर। हारुतो समझ जाता है कि उसे अब क्या करना है। वो भागकर नदी की तरफ गया। वहां से कुछ पानी लाकर उसने उसकी कटोरी को भर दिया। कुछ देर बाद ही वो मॉन्स्टर एकदम से चिल्लाता है
और खड़ा हो जाता है, जैसे उसकी सारी ताकत वापस आ चुकी है। हारुतो अब उसे अच्छे से देख पा रहा था। उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थीं। उसकी चमड़ी किसी मगरमच्छ जैसी थी और उसका रंग हरा था। उसका ये डरावना रूप देख हारुतो डरा और वहां से भाग गया। हारुतो ये सब भूल नहीं पा रहा था और उसे अब बेहद डर लग रहा था। वो सोच रहा था कि कहीं उसने उसे बचाकर गलती तो नहीं कर दी। उसने ये फैसला किया कि वो अब गांव में नहीं रहेगा, जिसकी वजह से कुछ सालों बाद जब वो हाई स्कूल में गया तो उसने वो गांव छोड़ दिया और शहर में रहने लगा। वहीं के एक स्कूल में उसने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था वो ये सब बातें भूलता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन उसके घर से उसे फोन आया, जहां हारुतो की मम्मी कहती है कि तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। इतना सुन हारुतो तुरंत अपने गांव की ओर निकला। उसके पापा की तबीयत बहुत खराब थी। हारुतो वहीं रुकने का सोचता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। कुछ दिन बीते। वो अपने रूम में लेटा था, पर जब से वो यहां आया तब से उसे कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसे लगा शायद वो सब एक वहम था जो उसने बचपन में देखा। हारुतो की आदत थी वो सुबह सुबह वॉक पर जाता था। ऐसे ही एक सुबह वो वॉक पर निकला। सुबह के अभी 5:30 बज रहे थे। उसने घड़ी देखी और सोचा आज वॉक के लिए मैं जल्दी आ गया तो थोड़ा दूर तक जाता हूं। ऐसे ही वो गांव से थोड़ा बाहर निकला, जहां उसे कुछ गुंडे जैसे दिखने वाले लोग मिले जो हारुतो का पीछा करने लगे। हारुतो काफी डर गया था तो वह तेजी से कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ जाने लगा, पर उसने सोचा कि कहीं वो गुंडे उसके घर में ना घुस जाएं, इसलिए वो जंगल की तरफ बढ़ने लगा। कोहरा काफी था और सूरज अभी निकला नहीं था, तो रोशनी भी बहुत कम थी। हारुतो वहां एक पेड़ के पीछे छुप गया। वो गुंडे हारुतो को ढूंढ रहे थे कि अचानक उनमें से एक गुंडे ने उसे देख लिया और अब हारुतो खतरे में था। सब गुंडे उसे घेर कर खड़े थे और कह रहे थे कि जेब में जो कुछ है सब कुछ दे दो वरना मारे जाओगे। हारुतो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो गुंडे उसके पास आते जा रहे थे कि तभी एक डरावनी आवाज पूरे जंगल में गूंजी। वो गुंडे इधर उधर देखने लगे कि तभी वही मॉन्स्टर जो हारुतो ने बचपन में देखा था वहां आया। वो उन गुंडों की ओर देखते हुए तेजी से गुर्राने लगा और वो गुंडे वहां से डर कर भाग गए। हारुतो को काफी डर लग रहा था। वो डरते डरते अपने कदम पीछे की ओर करता है। सूरज धीरे धीरे अपनी किरणें जमीन पर बिखेर रहा था और वही किरणें उस मॉन्स्टर पर पड़ी, जहां उसका चेहरा अब हारुतो साफ साफ देख पा रहा था। उसके चोंच जैसे मुंह पर एक मुस्कान थी और आंखों में एक चमक। वो मॉन्स्टर मुड़ता है और वापस पानी की तरफ जाने लगता है। देखते ही देखते वो उस कोहरे में गायब हो गया।